अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। 6000 सिल्वर गोल्डन चिक्स से पोल्ट्री फार्मिंग के आगाज़ की बातें होंगी। इनके ऊपर अखराजात कितने आते हैं, चिक्स की कीमत क्या है, कौन सी फीड आगाज़ में आप इस्तेमाल करते हैं और इनके नीचे क्या बिछाते हैं ताकि गर्मियों में आपके चिक्स की ब्रूडिंग बेहतरीन तरीके से हो सके। पहले हफ्ते आप एहतियात क्या क्या करते हैं, कितना दर्जा हरारत, कौन सी मेडिसिन, कौन सी वैक्सीन्स और साथ जो दूसरा हाउस बन रहा है, जो दूसरा पोल्ट्री फार्म बन रहा है, उस वाले से भी बातें होंगी। तो ये वीडियो आपके लिए मालूमात से भरपूर होने वाली है। मुकम्मल तवज्जो के साथ आपने इसको देखना और सुनना है। टोटल 6000 चिक्स, 22 रुपये का एक चूज़ा, टोटल कीमत 1,32,000 रुपये। ZB चिक्स समुंदरी से हारून भाई की तरफ से डिलीवर किए गए। जिस भाई ने ये चिक्स मंगवाए हैं, जो इनके ऑनर हैं, उनके बकौल 17 रुपये इनकी प्राइस थी। इसमें मैरक्स वैक्सीन का खर्चा शामिल करके 22 रुपये पर चिक के हिसाब से उन्होंने वसूल किया। याद रखें कि जब भी आप चूज़ा अपने पास लेके आते हैं, अगर आपको चूज़े में क्वालिटी नज़र आए, चूज़ा आपको चुस्त नज़र आए, तो समझ लें कि आपकी कामयाब पोल्ट्री फार्मिंग का आगाज़ हो चुका है। सारे के सारे चिक्स इनके बिल्कुल बेहतरीन हैं। कुछ चिक्स आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा जिनको अलग ग्रेड किया, उन्होंने अलग करके छांटी करके रखा है। वो थोड़ा सा मिस हैंडल हुए। मिस हैंडल किस तरह से हुए कि जिस रात को बहुत ज़्यादा आंधी चली थी, जिस शाम को काफ़ी ज़्यादा तूफान आया था, उस वक्त ये चूज़ा डिलीवर हो रहा था। और चूंकि जो छोटे चिक्स होते हैं उनकी क़ुव्वत मदाफ़त, उनकी अंदरूनी ताकत बहुत कमज़ोर होती है, इसलिए इस तरह के मौसमी तनाव का चूज़ा बआसानी मुकाबला नहीं कर सकता। तो बतौर कामयाब पोल्ट्री फार्मर हमेशा वेदर फोरकास्ट अपने पास रखा करें। आपको इल्म होना चाहिए कि जिस दिन हम चूज़ा मंगवा रहे हैं उस दिन कहीं बारिश तो नहीं होने वाली, उस दिन कोई आंधी तूफान या इस तरह का कोई और मौसमी तनाव तो नहीं है। तो उसके मुताबिक चल के डेट को सेट किया करें और चिक्स अपने पास मंगवाया करें। चूज़ा चाहे 6000 हो, 600 हो या फिर 6 लाख हो, अगर आप मेहनत कश हैं, अगर आपको पोल्ट्री के बुनियादी असूलों का पता है, अगर आपको ये पता है कि ब्रूडिंग कैसे करनी है, तो आप अपने चिक्स को बेहतरीन किस्म का आगाज़ मुहैया करेंगे। आपके पास मायारी किस्म का हाउस होना चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा क्वालिटी का मटीरियल बेशक ना हो, लेकिन इतना हो कि मौसमी तनाव का मुकाबला वो बआसानी कर सके और वो आपके चिक्स के लिए मसाइल पैदा ना करे। इसी फार्म से पिछले 3 फ्लाक्स में बेहतरीन किस्म की प्रॉफिट हासिल करने के बाद सामने की जानब एक और दूसरा फार्म का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है। तो चिक्स की बात करते हैं कि पहले दिन पे 33.5 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। फिर आस्ता आस्ता आधा डिग्री उसका दर्जा हरारत में नीचे लेके आते हैं। चूँकि आजकल गर्मियां हैं, तो गर्मियों में आपको टेम्परेचर के साथ साथ ये भी ख़ास ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं हबस ना बन जाए। क्योंकि बाहर अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, अंदर आप ये ध्यान करें कि भाई छोटा चूज़ा है, इसको सर्दी लग जाएगी, चिलिंग फैक्टर आ जाएगा, इसके ऊपर ठंड लग जाएगी, कहीं मर ही ना जाए। लेकिन उस दौरान हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है, हमारी छत, दीवारें, अतराफ़ के जो पर्दे हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएंगे। और अगर हमने सारे का सारा माहौल एयर टाइट किया हुआ है, तो उस कंडीशन में अंदर हबस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अमोनिया गैस की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए अतराफ़ से थोड़े थोड़े पर्दे अपने नीचे रखने हैं ताकि ताज़ा हवा आती रहे। आपको आगाज़ में चिक्स के लिए स्टार्टर फीड चाहिए होती है पहले 4 हफ्तों के लिए, जिसमें कम अज़ कम 18 से 20% प्रोटीन शामिल हो। साबर वालों की फीड यूज़ कर रहे हैं ये 14S नंबर, ताकि ये चिकन्स को, अपने चिक्स को बेहतरीन किस्म का आगाज़ मुहैया करने के साथ साथ अच्छी क़ुव्वत मदाफ़त फराहम कर सकें। अतराफ़ में इस तरह से पॉलीथीन लगाने के 2 मकासद होते हैं। एक तो हमारे चिकन्स को डायरेक्ट ठंडी हवा ना लगे, ना रात के वक्त ना शाम के वक्त, और दिन के भी किसी भी पहर अगर इस तरह की हवा चलती है कि जो बहुत ज़्यादा गर्म भी हो, तो वो भी हमारे चिकन्स को डायरेक्ट ना लगे। दूसरा मकसद उसका ये होता है कि हम उसको स्पेस के लिहाज से रखते हैं कि आस्ता आस्ता हम शापर पीछे हटा के, जैसे ही हमारे चिक्स का वेट गेन होगा, वो चौथे दिन पे 5वें, 6ठे, 7वें दिन की तरफ जाएंगे, तो हम जगह को खोलते जाएंगे। नीचे चावल के छिलके का इस्तेमाल करना इस मौसम के अंदर भी, किसी भी मौसम के अंदर, ये हमेशा से आपके चिक्स के लिए मौजू चीज़ होती है। लेकिन आगाज़ में आपने अपने चिक्स के नीचे पेपर लाजमी बिछाना है, क्योंकि उनके पंजे उस वक्त जो नीचे की जानब जो तलवे होते हैं वो नाजुक होते हैं, और वो जो नीचे की जानब आपने बिछा ली या आपने लकड़ी का बरादा या कोई और मटेरियल बिछाया होता है, उसको वो बासानी बर्दाश्त नहीं कर पाते। जैसे ही 32 से 48 घंटे होते हैं, फिर आप नीचे से वो चिक पेपर जो होता है, जो ब्रूडिंग पेपर होता है या जो अखबार होती है, उसको हटा देते हैं, क्योंकि उसके बाद आपके चिक्स की बिट्ठों का साइज़ बड़ा होना शुरू हो जाता है और वो पेपर गंदा होना शुरू हो जाता है। इतनी मिकदार में फीड डालनी है अपने चिक्स को कि जो 2 से 3 घंटों के अंदर ख़त्म हो जाए, फिर फीड डालें।
आगाज़ में आपने चिक्स को कम अज़ कम 3 मरतबा, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो 4 मरतबा फ़ीड डालें, क्योंकि जितनी ज़्यादा फ़ीड एक ही मरतबा डाल के रख देंगे, चूज़ा उसके अंदर गंद फैलाना शुरू कर देता है। बिट्ठें, उसके पाँव के साथ जो बुरादा लगा होता है, जो बिछाली लगी होती है, कोई भी चीज़ लगी हो, वो फीड में शामिल होना शुरू हो जाती है। तो चिक्स जो आपको ऐसे नज़र आए कि ये सही तरह से वेट गेन नहीं कर पा रहे, सम टाइम इस तरह से होता है कि सफ़र का स्ट्रेस वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, आपकी हैंडलिंग का तनाव नहीं बर्दाश्त कर पाते। जिन टोकरियों में चिक्स आते हैं वहाँ पे किसी तरह की कोई मिसमैनेजमेंट हो जाए, या पैकिंग के दौरान इस तरह की कोई गड़बड़ हो जाए, या मौसमी तनाव हो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हालत का, तो कुछ चिक्स इस तरह स्ट्रेस में आ जाते हैं। उन्हें आपको हैंडल करना पड़ता है, उन्हें स्टैंड करना पड़ता है, हैंड फीडिंग करवा के, हैंड वाटरिंग करवा के, उनके लिए पानी का सोर्स नीचे की जाना मुहैया करना पड़ता है, उनको थोड़ी सी धूप लगवा के, जगह थोड़ी खुली करके, बिल्कुल स्ट्रेस से, तनाव से आज़ाद रख के आप उन्हें बैक टू लाइफ ला सकते हैं। आपको अगर कुछ इस तरह के बीच में चिक्स नज़र आते हैं कि जिनकी अमवात होने लग गई हैं, तो उसको खोल के लाजमी तौर पे देखा करें, मोटेलिटी का चेक करना। उसके बगैर आपने चिक्स बाहर कभी भी नहीं फेंकने, क्योंकि वो आपको बताते हैं कि सांस की नाली में रेशा तो नहीं है, वो आपको बताते हैं कि इसकी आंतें फवाल हुई हैं या कि नहीं, वो फंक्शनल हुई हैं या कि नहीं, इसने फीड भी खाई है या कि नहीं। उसका तरीकाकार क्या होता है कि ज़िंदा चिक्स के पोटे को आप चेक करते हैं, वहाँ पे हाथ लगा के, वो थोड़ा सा फूला हुआ होता है जिस वक्त वो फीड खा रहा होता है, क्योंकि फीड ने कुछ देर आपके चिक्स के पोटे में वहाँ पे टाइम गुजारना है, उसके बाद मज़ीद नरम होके वो अंदर की जानब जाती है। तो जिन चिक्स का आपको पोटा फुल हुआ नज़र आता है, या दरमियानी हद तक आपको उसमें फीड नज़र आती है, तो इसका मतलब ये है कि चिक्स का स्टार्ट बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है। तो उसको लाजमी तौर पे आपने परफॉर्म करना है इस एक्शन को। ब्रीडर हो या लेयर हो, आपने 32 से 48 घंटे लाइट देने के बाद उन्हें सिर्फ दिन की रोशनी देनी है। ये इंतहाई गलत किस्म का कंसेप्ट है, इंतहाई गलत किस्म का रिवाज है कि हम अपने चिक्स को लगातार लाइट दिए जाते हैं। एक मरतबा जब चूज़ा खाने पीने लग जाए, उसके बाद आपने उसको लाइट नहीं देनी, सवाए उन चिक्स के कि जिनका वज़न नहीं ठीक हो रहा, जो कमज़ोर हैं, जिनकी चाल में लड़खड़ाहट है, जिनमें किसी किस्म का कोई मसला है, उन्हें आप रोशनी देते हैं। और उनके लिए भी आप इंटरमिटेंट लाइटिंग प्रोग्राम करते हैं, यानी कि 3 घंटे लाइट ऑन, 3 घंटे ऑफ, या 2 घंटे ऑन, 2 घंटे ऑफ, शेड्यूल आप खुद बनाते हैं। और उनको भी जब देखें कि ये चिक्स अब ठीक हो गए हैं, तो उन्हें भी हमने सिर्फ नेचुरल डे लेंथ, सिर्फ कुदरती रोशनी देनी है। सुबह जब सूरज की रोशनी निकलेगी वहाँ से लेके रात को जैसे ही सूरज गुरूब हो जाता है उस वक्त तक। इसके अलावा लाइट बिल्कुल नहीं देनी। इसके अलावा लाइट तब देनी है कि जब उनका वज़न 1 किलो के करीब पहुंचना शुरू हो जाए, 1100 के करीब पहुंचना शुरू हो जाए। अगर आपके पास बैंटम चिक्स हैं, बैंटम ब्रीड्स हैं, तो जब उनका वज़न 800, 750, पौने 800 के करीब पहुंचना शुरू हो जाए, यानी कि वो वाली स्टेज जब वो अंडे देने के करीब पहुंच जाएं, अपना वज़न हासिल कर लें, वहाँ से आपने लाइट में आस्ता आस्ता से करके इजाफा करना है। 5 मिनट सुबह पीछे आ जाएं, 5 मिनट शाम को आगे चले जाएं। इस हिसाब से ब्रीड की लाइटिंग प्रोग्राम को 14 घंटे, 14.5 घंटे, 15-16 घंटों पे लेके जाएं उनकी एज के मुताबिक, क्योंकि ऐसा करने के फ़वाइद ढेर सारे हैं। क्योंकि ऐसा करना लेयर मुर्गी के साथ बिल्कुल ठीक प्रोसेस है, और ऐसा ना करने के ढेर सारे नुकसान आते हैं। उस पर मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं कि लाइट के साथ बिला वजह जब तक चिक्स का बॉडी वेट ना पूरा हो जाए, आपने कोई किसी किस्म की छेड़खानी नहीं करनी। और एक बेहतरीन किस्म का, मायारी किस्म का फ्लाक तैयार करने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होती है वो उनकी छांटी होती है। आपने बीच में से इस तरह के चिक्स छांटी किए जाना है कि जो मायारी किस्म के नहीं हैं, जो बाकी फ्लाक के साथ सही नहीं चल रहे, उनकी या तो ट्रीटमेंट कर लें, उनका इलाज कर लें, उनको ठीक कर लें। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो उनको कल कर दें, उनको सेल कर लें या उनको खा लें। ब्रायलर का लाइटिंग प्रोग्राम अलग होता है चिक्स के लिए, क्योंकि ब्रायलर ने कुछ हफ्तों के बाद ही बड़ा होके मार्केट के अंदर सेल होके हमारी खुराक का हिस्सा बन जाना होता है। लेकिन लेयर को हमने एक लंबे अरसे के लिए लेके चलना है। हमने उससे बेहतरीन किस्म की अंडों की मिकदार लेनी है, हमने उसकी अमवात की रेशो कम रखनी है। तो उसके लिए ये जो कुछ बुनियादी स्टेप्स आपके साथ मैंने शेयर किए, ये बड़े लाजमी किस्म के होते हैं, और ऐसा हमें हर फ्लाक के साथ करना चाहिए, क्योंकि हमने अपने फ्लाक से कम अज़ कम 80% या 85% और इससे भी ज़्यादा प्रोडक्शन लेने की कोशिश करनी है, इससे भी ज़्यादा अंडों की मिकदार लेने की कोशिश करनी है। अगर हमने उन्हें अंडों के लिए रखा हुआ है, तो हमारा जो एंड प्रोडक्ट होगा, जहाँ से हमें फ़ायदा हासिल होना है, तो वही एग्स ही हैं। तो उनकी मिकदार को ठीक रखने के लिए ये वो वक्त होता है कि जहाँ पे आपको ख़ास ध्यान करना पड़ता है, जहाँ पे आपको इन्हें बेहतरीन किस्म का, मायारी किस्म का आगाज़ मुहैया करना पड़ता है। फीडिंग के साथ साथ आपकी बेहतरीन किस्म की मैनेजमेंट आपके फ्लाक को यूनिफॉर्म रखती है, उसको यकसा रखती है। हर हफ्ते इनका जिस्मानी वज़न इतना ज़रूरी है
ताकि आपको आइडिया हो जाए कि पिछले पूरे हफ्ते में 7 दिनों में हमने जो मैनेजमेंट की है उसमें कहीं पे कोई फॉल्ट तो नहीं है, कहीं हम लाइट के साथ या रोशनी के साथ या हवा के साथ या बरादे के साथ या उनकी फीड के साथ किसी किस्म की कोई ऐसी छेड़खानी तो नहीं कर रहे जो हमारे फलाक की कारकर्दगी को मुतासर कर रही है। तो उस वेट से आपको पता चलता है, वेट बढ़ा होगा तो आप ठीक जा रहे हैं, वेट मेंटेन है या कम हुआ तो कहीं ना कहीं कोई मसला है, उसे हमने ठीक करना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो आपके लिए भरपूर हेल्पफुल होगी, मुआवन होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।